करियर कनेक्ट। आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी लेके, जिसमें अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो सिंपली आप एक इंटरव्यू प्रोसेस फॉलो करके अपनी जो जॉब है वो ग्रैब कर सकते हैं। और मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, अगर आप फ्रेशर भी हैं, तो भी आप मिनिमम सैलरी 40,000 तो ईज़िली आप अर्न कर पाएँगे। तो बेसिकली अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं एंड आप जॉब सर्च कर रहे हैं किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप यहाँ से अपनी करियर स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आगे चल के और भी एक्सपेंशन आप देख पाएँ। क्योंकि बेसिकली इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, अभी ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही लाइक ह्यूज वे में वो एक्सपैंड कर रहे हैं। लाइक नॉट ओनली लाइक मेट्रो सिटीज़ या कोई भी लाइक रूरल एरियाज़ या लाइक विलेजेस, रिमोट एरियाज़ में भी ये आ रहे हैं। तो बेसिकली अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अपनी जो ब्रांचेस है, अपनी जो लाइक पेमेंट पोस्ट लाइक ऐप की जो भी अपडेट्स है, सारा कुछ हर एक इंसान को बहुत जल्दी प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली लाइक यहाँ इस बार जो वैकेंसीज़ आई है, ये बहुत ही एक्साइटिंग वैकेंसीज़ है, जिसमें आप 40,000 से भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए देख लेते हैं कौन सी वैकेंसीज़ आई है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या प्रोसेस रहेगी, सारा कुछ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एंड से, जिसमें बेसिकली क्लियरली मेंशन किया गया है, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर फॉर आईटी। आईटी और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए ये प्रॉपर्ली पोजीशंस आया हुआ है। ये बेसिकली स्टार्ट होगा 21 दिसंबर 2024, मतलब लाइक कल से ही चालू हो चुका है, और 10 जनवरी 2025 तक ये चलेगा एप्लीकेशन। और इसमें अगर आप बात करें, इसमें पोजीशन कौन सी है, जैसे JMGS 1, MMGS 2, MMGS 3। तो JMGS 1 की अगर आप बात करें, तो ये असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन है, जिसमें 20 टू 30 इयर्स की एज लिमिट अगर आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। MMGS 2 की अगर आप बात करें, तो ये मैनेजर की पोजीशन है, जिसमें 23 टू 35 इयर्स की एज लिमिट रखी गई है। और लाइक अगर आप MMGS 3 की अगर बात करें, तो अगर आपकी एज 26 टू 35 इयर्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर मैनेजर की पोजीशन है ये। और लाइक इन तीनों पोजीशन में अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए जाना चाहते हैं, तो आप फ्रेशर भी हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट स्केल 3, स्केल 2 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो 3 इयर्स एंड 6 इयर्स की एक्सपीरियंस मैंडेटरीली रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो पोजीशन है, वो है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जिसमें अगर आपकी 50 इयर्स से ज़्यादा एज होनी नहीं चाहिए, और इसमें आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होनी चाहिए 6 साल की। तो अगर आप असिस्टेंट मैनेजर आईटी की बात करें, तो इसमें 54 पोजीशंस है। अगर आप मैनेजर आईटी की बात करें, 1 पोजीशन है। मैनेजर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क एंड क्लाउड की बात करें, 2 पोजीशन है। मैनेजर आईटी एंटरप्राइज डाटा वार्स वेयरहाउस की अगर आप बात करें, 1 पोजीशन है। सीनियर मैनेजर की अगर आप बात करें, पेमेंट सिस्टम की, तो भी 1 पोजीशन है। सीनियर मैनेजर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क एंड क्लाउड की अगर बात करें, 1 पोजीशन है। सीनियर मैनेजर आईटी वेंडर आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट या एसएलए पेमेंट की अगर आप बात करें, इसमें भी 1 पोजीशन है। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की अगर बात करें, डिपार्टमेंट में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की 7 पोजीशंस अवेलेबल है। और इसमें लाइक क्वालिफिकेशंस क्या-क्या लगेगी कि अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी लाइक मिनिमम आपकी बीई, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होनी चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है एंड आपकी एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड गोज़ विथ लाइक मैनेजर आईटी पेमेंट सिस्टम की बात करें, इसमें भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो सभी चीज़ों का सिमिलर है। सभी चीज़ों में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो मैंडेटरीली होना पड़ेगा आपको। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपकी लाइक क्या-क्या जानना पड़ेगा आपको। ये सारी चीज़ों में आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। जैसे लिनक्स, ओएस या लाइक एआईएक्स, ये सारी विंडोज़, ये सारी चीज़ों में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपकी जो एक्सपीरियंस है, ये मैटर करेगी।
ओके, नेक्स्ट अगर आप बात करें नेक्स्ट पोजीशन की, इसमें भी देखिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में सारी जो क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन सिमिलर रखी गई है। बट इसमें जो एक्सपीरियंस है वो 3 इयर्स आईटी डोमेन में होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ-साथ यहाँ आपको ये सारी चीज़ें आनी पड़ेगी, लाइक ये सारी स्किल्स आपको आनी होनी चाहिए, यहाँ जो स्किल्स दी गई है, ठीक है? जैसे ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद लिनक्स डेटाबेस, लिनक्स सर्वर, ये सब आना चाहिए आपको। और मैनेजर आईटी की बात करें, इसमें क्वालिफ़िकेशन सिमिलर है, 3 इयर्स की अगर आपकी एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर मैनेजर आईटी पेमेंट सिस्टम की अगर आप बात करें, तो इसमें भी क्वालिफ़िकेशन सारे कुछ लाइक सेम है। इसमें कुछ मैंडेटरीली चीज़ है, जैसे सुपरवाइजिंग, उसके बाद यूपीआई एंड अदर एनपीसीआई रिलेटेड एप्लीकेशन, या फिर यूपीआई टर्म्स को आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद जो भी टेक्निकल ग्लिच वगैरह आती है, वो भी आपको देखना होगा। और इसमें मिनिमम जो एक्सपीरियंस माँगी गई है, वो 6 इयर्स की एक्सपीरियंस माँगी गई है। और इसके साथ-साथ अगर आप नेक्स्ट पोज़ीशन की बात करें, क्वालिफ़िकेशन जैसे मैंने बताया, सभी पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन सिमिलर है। एक्सपीरियंस मैटर करता है एंड स्किल्स मैटर करता है। यहाँ जो एक्सपीरियंस माँगा गया है वो है 6 इयर्स का एक्सपीरियंस माँगा गया है। एंड आपको साथ ही साथ ये सारे अगर डिज़ाइन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम, नेटवर्क आर्किटेक्चर अगर आपको आता है, लाइक अगर आपने सीसीएनए या सीसीएनपी ये सब अगर कर रखा है, तो आप बहुत ही लाइक प्रेफरेबल कैंडिडेट इनके लिए बन सकते हैं। अगर आपके पास सीसीएनए, सीसीएनपी या कोई भी अदर नेटवर्किंग के रिलेटेड भी अगर बड़े-बड़े सर्टिफ़िकेट्स हैं, तो भी आप ईज़िली बहुत अच्छे से यहाँ जॉब जॉइन कर सकते हैं। लास्ट जो पोजीशन है यहाँ, उसमें भी देखिए क्वालिफ़िकेशन सिमिलर है। 6 ईयर की आपका एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी की अगर आप बात करें, बीएससी आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या माँगी जाएगी, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आपका है, बीटेक, बीई इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस अगर आपका है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स, एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आपका है, या आपने साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेशन कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आपकी 6 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। जनरली यहाँ बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी गई है। यहाँ जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, ठीक है? वो बहुत मैंडेटरीली रहेगा। तो बेसिकली इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू आप अपना जॉब ग्रैब कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो ₹150 लगेगा। अदर कैंडिडेट्स के लिए ₹750 लगेगा, ठीक है? और इसकी जो सैलरी की अगर आप बात करें, स्केल 1 की सैलरी स्टार्ट होगी ₹48,480 से। स्केल 2 की स्टार्ट होगी ₹64,820 से। स्केल 3 की अगर आप बात करें, ₹85,920 से, ठीक है? तो बेसिकली सैलरी भी बहुत हैंडसम सैलरी आपको मिलेगी। और इसमें एप्लीकेशन के लिए जस्ट सिंपली आपको इस लिंक के थ्रू जाना है। एक बार हम देख भी लेते हैं। इस पे हम जैसे करंट ओपनिंग में आएँगे, करंट ओपनिंग में आने के बाद यहाँ सिंपली आप देख पाएँगे ये वाला ऑप्शन। अब इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा न्यू पोजीशंस, ठीक है? और अगर अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे, तो ये ओके में क्लिक करने के बाद आपको ये पेज आ जाएगा आईबीपीएस का। इसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करके आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और अदर्स भी अगर आप कोई पोजीशन की रिगार्डिंग देखना चाहेंगे, यहाँ क्लिक कर सकते हैं। जैसे ये सारे पोजीशंस है, यहाँ क्लिक वगैरह करके सारी चीज़ें देख सकते हैं एंड ईज़िली अपनी सारी चीज़ें कवर करके लाइक अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी आपको, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें कैरियर कनेक्ट, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुँचा पाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर कनेक्ट।